दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सीटेट के एग्ज़ाम्स बहुत ही पास आ गए हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि क्या कैसा किया जाए कि हम लोग कम तैयारी में ज़्यादा रिजल्ट ले आए। तो इसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है। आज का हमारा कलेक्शन है इंग्लिश पेडागॉजी के लर्निंग एंड एक्विजिशन का, जिसका मीन्स होता है भाषा और अर्जन। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं, मैंने उन्हें आपको एक्सप्लेन करके बताया है आंसर्स। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना और दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो इस ईयर क्वेश्चंस हैं सीटेट के, तो हम लोग इन्हें स्टार्ट करते हैं। व्हेन यंग लर्नर्स सीम टू लूज इंटरेस्ट इन अ लेसन द टीचर शुड। यदि एक बच्चा अपना इंटरेस्ट लूज़ करता है, खो देता है किसी लेसन को, पाठ को सीखने में, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन आया है सीटेट के 2011 में। टेल अ स्टोरी और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। उसे एक स्टोरी बतानी चाहिए और उसकी एक्टिविटी और इंटरेस्ट को जानने की कोशिश की जानी चाहिए। उससे उसकी जो स्टोरी बताइए उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 हैज़ इंक्लूडेड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एज वन ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशन बिकॉज। जो शिक्षा का अधिकार है, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, जो कि आया था 2009 में, हैज़ इंक्लूडेड, उसमें क्या क्या शामिल है? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का संपूर्ण डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास, एज वन ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशन, ये उसके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, उसकी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि ये क्या करता है? इट नर्चर्स द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड। ये बच्चे का पोषण करता है, फिजिकल रूप से, मेंटल रूप से और इमोशनल रूप से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर्स डू नॉट गिव द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स टू लर्नर्स डायरेक्टली बिकॉज। जो टीचर्स हैं उन्हें बच्चों को शब्दों का अर्थ डायरेक्टली नहीं बताना चाहिए। क्यों नहीं बताना चाहिए? इसके पीछे का क्या रीज़न है? इट प्रिवेंट्स लर्नर्स फ्रॉम डिस्कवरिंग द मीनिंग थ्रू द पजलिंग आउट यूजिंग क्लूज। बच्चों को डायरेक्ट आंसर बताने की जगह, किसी वर्ड का मीनिंग बताने की जगह, उनको आंसर्स को डिस्कवर करना सिखाएं। मीन्स कि अगर उनको किसी चीज़ का मीनिंग चाहिए तो उसके लिए पजल दें, उनको क्लू दें, डायरेक्ट मीनिंग किसी भी वर्ड का ना बताएं। इससे बच्चे खुद से खोज के करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस ऑफ नॉन फॉर्मल लर्निंग। इनमें से कौन सा उदाहरण है नॉन फॉर्मल लर्निंग का? तो चिल्ड्रन लर्निंग थ्रू करस्पॉन्डेंस लेसन्स, जो आप लोग पत्राचार से पढ़ाई करते हैं उसे हम लोग कहते हैं करस्पॉन्डेंस लेसन्स। तो ये कैसा उदाहरण हो गया? नॉन फॉर्मल लर्निंग का हो गया। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 स्टिपुलेट्स दैट लर्निंग शुड बी। जो शिक्षा का अधिकार 2009 है, कंपलसरी एजुकेशन है ना, कि हर बच्चे को शिक्षा दी जाए, 2009 का जो आया था एजुकेशन एक्ट, उसके अकॉर्डिंग जो लर्निंग होनी चाहिए, जो अधिगम है, जो शिक्षा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? हिंदी में बोले तो अधिगम, सीखना, थ्रू एक्टिविटीज़ इन अ चाइल्ड फ्रेंडली मैनर। वो कैसी होनी चाहिए? चाइल्ड फ्रेंडली मैनर होनी चाहिए, बच्चों के लिए फ्रेंडली होनी चाहिए, मतलब बच्चे उससे सीख सकें, उनके लिए कोई बोझ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, ये तो 21। टीचर शुड हेल्प, जस्ट अ सेकेंड, टीचर हेल्प लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज इन इंग्लिश। जो टीचर्स हैं उनको अपना जो इंग्लिश का नॉलेज है वो कैसे बिल्ड करना चाहिए? तो इनेबलिंग देम, फोर्थ ऑप्शन है, इनेबलिंग देम to see the relationship between the prior knowledge and the new knowledge। उन्हें अपनी शिक्षा को पुराने अधिगम से, पुराने अपने अनुभव से और नए अनुभव को जोड़ के करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट assumption in language teaching।
इसमें से कौन सा गलत उदाहरण दिया गया है लैंग्वेज टीचिंग का, भाषा को पढ़ाने का? इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज, उसको पढ़ाने का गलत इसमें से ऑप्शन कौन सा है? तो लैंग्वेज टीचिंग शुड गिव इम्पोर्टेंस टू राइटिंग रेदर देन स्पीच। इनका कहना है कि लैंग्वेज को में इम्पोर्टेंस टीचर्स को देनी चाहिए या पढ़ाते वक्त देनी चाहिए, स्पीच से ज़्यादा उसके राइटिंग पे, मीन्स लिखने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उसके बोलने से, भाषण पे। लर्निंग इज अ लैंग्वेज इज अ लर्निंग, जो अधिगम है वो कैसी लैंग्वेज है? इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है? ग्रेजुअल प्रोसेस है, मतलब धीरे धीरे चलता है। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लैंग्वेज टीचर इज अ फैसिलिटेटर इज, जो एक लैंग्वेज टीचर होता है, भाषा का जो शिक्षक होता है, वो सुविधा प्रदाता होता है। तो उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू क्रिएट अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द लर्नर्स टू यूज़ द लैंग्वेज मीनिंगफुली, कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए लर्नर्स को, और जो अधिगम कराना चाहिए, लैंग्वेज सिखानी चाहिए, वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, मतलब उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। बच्चों को जो सिखाएं आप, उनको जो सीखने के अवसर प्रदान करें, वो अर्थपूर्ण हो। लैंग्वेज एक्वाइजेशन, लैंग्वेज एक्वाइजेशन का मीनिंग क्या है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 2 बार आ चुका सीटेट में, तो मे बी नेक्स्ट टाइम रिपीट हो जाए। रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और अ सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। जो लैंग्वेज एक्वाइजेशन है, ये किसको रिफर करता है? प्रोसेस ऑफ लर्निंग, सीखने के तरीके को बताता है। एंड नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज, किस तरीके से, नेटिव लैंग्वेज हो या सेकेंड लैंग्वेज हो, क्योंकि इनिशिएट द कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ये एक व्यक्ति की क्षमता को बढ़ाता है सीखने की। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू है सेकेंड, लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट। जो बच्चे हैं वो भाषा सीखते हैं बोलना, वो कहाँ सीखते हैं? सोशल में, समाज से, जिस समाज में वो रहते हैं वहाँ की भाषा वो सीखते हैं। जैसे उनके आस पड़ोस के लोग बोलते हैं, उनके पेरेंट्स बोलते हैं, उनका स्कूल का एनवायरनमेंट होता है, उनके दोस्त बोलते हैं, वो उससे भाषा को जल्दी सीख लेते हैं। When students learn a language for bright employment opportunities, their motivation is, जब बच्चे लैंग्वेज सीखते हैं तो उनकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनका मोटिवेशन क्या होना चाहिए? तो ये कैसा होता है? इंट्रिंसिक होता है, स्वाभाविक होता है। अच्छा, तो आप 2-3 मीनिंग और सीख लीजिए। एक्जॉटिक का मतलब होता है विदेशी, एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है अजनबी, और इंसेंट्रिक का मतलब होता है विलक्षण या सनकी। क्योंकि इंग्लिश की पेडागॉजी करने में जो हमारा गलत होता है वो इस वजह से ऑप्शंस गलत होता है। कभी कभी हमें आंसर नहीं आता तो हम लोग नेग्लेक्ट करके सही आंसर को टिक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मीनिंग्स को आना चाहिए, आप उसका अर्थ निकाल सकें। द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ, ये जो प्रोसेस है वर्ड फॉर्मेशन का, ये क्या लिए होता है अपने साथ? कंपाउंडिंग एंड कन्वर्जन। इसमें क्या होता है? कंपाउंडिंग होती है और कन्वर्जन होता है। जो वर्ड फॉर्मेशन होती है इसके प्रोसेस में पूछ रहे हैं कि क्या होता है, तो इसके प्रोसेस में क्या होता है? कंपाउंडिंग होती है और कन्वर्जन होता है, जोड़ना और उसको कन्वर्ट करना, कन्वर्जन। वॉट इज टॉट इज नॉट वॉट इज लर्न बिकॉज। वॉट इज टॉट, क्या पढ़ाया वो नहीं है, वॉट इज लर्न बिकॉज की क्या सीखा। इसका मीनिंग है स्टूडेंट पजेस डिफरेंट एबिलिटीज़, हर बच्चे के पास डिफरेंट एबिलिटीज़ होती है, पर्सनालिटीज़ हर बच्चे की अलग होती है। एंड केम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड्स, और वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब विभिन्न परिवेश से आते हैं। कोई बच्चा ग्रामीण होगा, कोई बच्चा शहरी होगा, तो कोई किसी की लैंग्वेज अलग होगी, तो वो विभिन्न जगह से आए होते हैं। तो उनके अंदर अलग अलग क्षमता होती है, अलग अलग उनका व्यक्तित्व होता है और अलग अलग वो बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 लर्निंग ऑफ इंग्लिश एम्स। NCF 2005 के अकॉर्डिंग इंग्लिश सीखने का एम क्या है? टू इनेबल नॉलेज एक्विजिशन थ्रू लिटरेसी एंड इट्स डेवलपमेंट इनटू एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थॉट। NCF 2005 कहता है इंग्लिश सीखने का उद्देश्य होना चाहिए टू इनेबल नॉलेज, अपनी नॉलेज के इनेबल करो, एक्विजिशन थ्रू लिटरेसी, और बढ़ाओ पढ़ाई, एक्विजिशन मतलब अर्जन करो, सीखना किसका? लिटरेसी का। एंड इट्स डेवलपमेंट टू एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, और अपने अंदर विकास
करना है क्या, एब्स्ट्रैक्ट थॉट का। एब्स्ट्रैक्ट थॉट वो होते हैं जिनकी हम लोग कल्पना करते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट थॉट होता है। आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा होगा इंग्लिश में, उसी से रिलेटेड है एब्स्ट्रैक्ट थॉट। नॉम चॉम्स्की रेफरेंस्ड डीप स्ट्रक्चर्स मीन्स है, जो चॉम्स्की थे उन्होंने जो डीप स्ट्रक्चर बताया है उसका अर्थ क्या है। यूनिवर्सल ग्रामर अंडरलाइंग ऑल लैंग्वेजेस एंड करस्पॉन्डिंग टू एन इनेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। उन्होंने बताया जो ग्रामर है वो यूनिवर्सल है, अंडरलाइंग ऑल लैंग्वेजेस जो सभी लैंग्वेजेस में होते हैं, करस्पॉन्डिंग और वो करस्पॉन्डिंग होती है इनिशिएट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, और ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्रिटिकल पीरियड ड्यूरिंग लैंग्वेज लर्निंग इज। जो एक क्रिटिकल पीरियड होता है भाषा को सीखने के समय, वो क्या होता है। द पीरियड ड्यूरिंग विच लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड, ये उस समय का होता है जब हम लैंग्वेज को एक्वायर कर रहे होते हैं विद ग्रेटर ईज, बहुत ही आसानी से समझ रहे होते हैं, देन एनी अदर टाइम, किसी और समय के समय। इसका मीनिंग है कि अब हमको चीज़ें समझ में आने लगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन चिल्ड्रन फर्स्ट स्टार्ट टू स्पीक इन अ सेंटेंसेस देयर स्पीच में बी डिस्क्राइब्ड एज। जब बच्चा जो है पहले बोलना शुरू कर देता है, वो वाक्यों में बोलता है, तो उसे क्या कहते हैं। जो शुरुआती बच्चा बोलता है अपने सेंटेंसेस उसे कहते हैं बैबलिंग। क्या कहते हैं, बैबलिंग। विच ऑब्जर्वेशन सपोर्ट्स नोम चॉम्स्की आइडियाज अबाउट लैंग्वेज एक्वाइजेशन। चॉम्स्की के आइडियाज़ के अकॉर्डिंग लैंग्वेज एक्वाइजेशन क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग चिल्ड्रंस लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉलो अ सिमिलर पैटर्न अक्रॉस कल्चर्स। उनका कहना है कि जो भाषा सीखने का तरीका है बच्चों का वो लगभग सिमिलर है हर कल्चर में, हर संस्कृति में, मतलब हर वर्ग का बच्चा एक ही तरीके से भाषा का अर्जन करता है, भाषा को सीखता है। विच लर्निंग डोमेन कॉन्स्टिट्यूट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग। इसमें से कौन सा अधिगम ऐसा है जो हायर ऑर्डर थिंकिंग को दिखाता है, तो वो है एप्लीकेशन। क्या है, एप्लीकेशन। द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ, जो प्रोसेस है किसका, वर्ड फॉर्मेशन का, वो क्या लेता है साथ में, कंपाउंडिंग एंड एफिक्सेस। क्या लेता है अपने साथ में, वर्ड फॉर्मेशन क्या लेता है, जो वर्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है जो उसके दौरान होता है वो होता है कंपाउंडिंग एंड एफिक्सेस। Children deserve most of the credit for the language that they acquire. This observation implies that in modern classrooms, children जो होते हैं वो बहुत सारा क्रेडिट ले लेते भाषा के लिए, then they acquire, जो कि वो जिसका अर्जन करते हैं, जो सीखते हैं। दिस ऑब्जर्वेशन इम्प्लाइज दैट इन मॉडर्न क्लासरूम। इसका अर्थ क्या है, मॉडर्न क्लासरूम के अनुसार है, इसका निर्देश देने का अर्थ क्या है। स्टूडेंट परस्यू देयर ओन लाइन्स ऑफ इंक्वायरी। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी लाइनें खुद बनाते हैं, इंक्वायरी की यानी खुद से बनाते, खुद से सीखते, परस्यू करते हैं। लर्निंग अ लैंग्वेज आफ्टर पबर्टी लीड्स टू डैश ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। जो पबर्टी होती है उसके बाद जो लैंग्वेज सीखी जाती है उसमें क्या होता है, फॉरेन लैंग्वेज में डिफ़िकल्टी इन एक्वाइजेशन, मतलब कि अर्जन करने में उन्हें थोड़ी सी समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज लर्न टू डू बाय डूइंग। विच एक्टिविटी सपोर्ट्स दिस ऑब्जर्वेशन। लैंग्वेज जो सीखी जाती है, लर्न की जाती है, वो करके सीखी जाती है। विच एक्टिविटी सपोर्ट्स दिस ऑब्जर्वेशन। कौन सी ऐसी इनमें से एक्टिविटी है जो इस ऑब्जर्वेशन को सपोर्ट करती है, तो अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस एज इट हेल्प्स विद हैबिट फॉर्मेशन। जो अपॉर्चुनिटी जो उनको दी जाती हैं वो प्रैक्टिस की जाती है किसके साथ, हैबिट फॉर्मेशन के साथ। तो जो उनको आदत के द्वारा सिखाया जाता है, आदत डाल के सिखाया जाता है, वो उनको हेल्प करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स कैन इनकरेज सेकेंड लैंग्वेज एक्वाइजेशन। जो बच्चे सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं उसके लिए उन्हें क्या प्रोवाइड करना चाहिए स्टूडेंट्स को, द अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर ओपिनियंस एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम इन द टारगेट लैंग्वेज। उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उनको देना चाहिए अपॉर्चुनिटी किस चीज़ के लिए, वॉइस देयर ओपिनियंस, वो अपने ओपिनियन को बोलें, ठीक है, अपने उसी लैंग्वेज में जिसको वो टारगेट कर रहे हैं, जिसको वो सीखना चाह रहे हैं, और अपनी प्रॉब्लम भी उसी लैंग्वेज में करें। मीन्स कहा जाता है ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप जितनी ज़्यादा उस चीज़ का यूज़ करेंगे आप उतना जल्दी सीखेंगे और उतना ज़्यादा सीखेंगे। लैंग्वेज लर्निंग इज़ बेटर अचीव्ड इफ़ व्हाट स्टूडेंट्स लर्न। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज लर्निंग क्या है, अकॉर्डिंग
कि जो स्टूडेंट सीखते हैं उसके अकॉर्डिंग। इज़ फंक्शनल इन टर्म्स ऑफ देयर लाइफ वैल्यूज़ एंड गोल्स। ये क्या है, एक फंक्शनल टर्म है उनकी वैल्यूज़ के लिए, लाइफ वैल्यूज़ के लिए और उनके गोल्स के लिए। जो लैंग्वेज लर्निंग है वो अच्छी कैसे सीख सकते हैं, व्हाट स्टूडेंट्स लर्न, वो स्टूडेंट्स क्या सीखते हैं, इज़ फंक्शनल इन टर्म्स ऑफ देयर लाइफ वैल्यूज़ एंड गोल्स। वो उस भाषा से अपने लाइफ के गोल्स सीखते हैं, उनकी जीवन के वैल्यूज़ को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्नर्स लैक कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन द टारगेट लैंग्वेज in class where the main language of conversation in the local vernacular. This challenges can met by learners lack confidence। जो बच्चे भाषा का अर्जन कर रहे हैं, जो भाषा वो सीखना चाहते हैं, उसे क्या कहा गया, टारगेट लैंग्वेज कहा गया। और एक उनकी मेन लैंग्वेज होती है जिसे हम कह सकते हैं लोकल लैंग्वेज, जो वो अपने एटमॉस्फेयर से सीखते हैं, अपने समाज से सीखते हैं। तो उनमें उन्हें क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है जो फेस करनी पड़ती हैं। तो इंसिस्टिंग ऑन स्टूडेंट्स यूजिंग ओनली द टारगेट लैंग्वेज इन रेस्पेक्टिव ऑफ द ग्रामेटिकल एरर इनहेंस देयर वोकैबुलरी व्हेन रेगुलर फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस। तो उसमें उनकी ग्रामर मिस्टेक को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। जब वो रेगुलर प्रैक्टिस में आ जाए तब धीरे धीरे उनकी ग्रामर को भी ठीक कर देना चाहिए। तो इस तरीके से हम उनको सेकेंड लैंग्वेज को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली स्पीकिंग द फर्स्ट लैंग्वेजेस। जो स्पीकिंग होती है फर्स्ट लैंग्वेज वो क्या होती है, मार्क्ड बाय द एसेंट एंड रीजनल एक्सप्रेस ऑफ द एरिया वेयर स्टूडेंट्स ग्रो अप। ये दिखाता है कि वो कैसे एरिया में ग्रो हुए हैं, मतलब उनका पालन पोषण किस एरिया से हुआ होगा, वो वैसी ही लैंग्वेज स्टार्टिंग में बोलेंगे। वोकैबुलरी इज द इन द टारगेट लैंग्वेज शुड कीप अंडर कंट्रोल दैट इज ग्रेडेड, दिस कैन डन बाई। जो वोकैब है उसे टारगेट लैंग्वेज में क्या करना चाहिए, अंडर कंट्रोल रखना चाहिए, दैट इज़ ग्रेडेड, जिसे कहा गया है ग्रेडेड, दिस कैन डन बाई। ये कैसे किया जा सकता है, स्टूडेंट्स लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग इन द रियल सिचुएशंस। जो स्टूडेंट्स हैं वो इसकी प्रैक्टिस करें कैसी, रियल सिचुएशन में, को जो कॉन्टेक्स्ट उनको कैसे बोले, रियल सिचुएशंस में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, according to language acquisition theory, when there is a lack of sufficient information in the language input, there is a universal grammar that applies to all। बोल रहे हैं जब हम लोग भाषा का अर्जन करते हैं किसी थ्योरी में, देयर इज़ अ लैक ऑफ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, तो हमारे पास काफ़ी मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन की कमी होती है, पर्याप्त मात्रा में इन्फॉर्मेशन कमी होती है। तो हमारी जो यूनिवर्सल ग्रामर होती है वो क्या है, ह्यूमन लैंग्वेज। क्या होती है, ह्यूमन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्लाई comprehensible input in low anxiety situations in the basis of language acquisition, an example would be। सप्लाई करना है कंप्रहेंसिबल इनपुट इन लो एंजाइटी, मतलब कि चिंतन को कम करना कैसे कर सकते हैं किसी सिचुएशन में, क्या भाषा अर्जन के लिए बेसिस होना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए हमें। जो बच्चे भाषा सीखने के समय जो उनको एंजाइटी हो जाती है, जो चिंता हो जाती है, उसे कैसे कम कर सकते हैं। कोलैबोरेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग सिचुएशंस, जो हमको कोलैब करना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ, किस चीज़ के लिए, लर्निंग सिचुएशन को सीखने के लिए। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ मोर इफेक्टिव व्हेन इट, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन कैसे इफेक्टिव हो सकता है, इट प्रैक्टिस्ड इन सिचुएशन फैमिलियर टू स्टूडेंट्स। हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कि वो स्टूडेंट्स के फैमिलियर हो। सेकेंड लैंग्वेज का जब वो बच्चे अर्जन कर रहे हों तो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है कि वो क्या करें, फैमिलियर तरीके से उस चीज़ की लैंग्वेज की प्रैक्टिस करें स्टूडेंट्स। फॉर इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज एक्वाजिशन पुअर एनवायरनमेंट इज़ वन वेयर। जो भाषा अर्जन होता है उसमें सबसे बेकार मतलब पुअर बेकार एनवायरनमेंट क्या हो सकता है, एक्सेस टू एनी लर्निंग मटेरियल इज़ अनअवेलेबल टू स्टूडेंट, उस चीज़ को प्राप्त करना जो लर्निंग मटेरियल बच्चों के पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटिवेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज लर्निंग। मोटिवेशन मतलब कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, प्रेरणा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दैट एग्जाम्पल इन क्लास 6 में भी डन, जो कि क्लास 6 में किया जा रहा है। तो क्या होगा, यूज़ ऑफ विजुअल डिवाइस इन गेम लाइक एक्सरसाइज। तो हमको मोटिवेशन देने के लिए क्या करना चाहिए, हमारे क्लास 6 के बच्चों को विजुअल डिवाइस का यूज़ करना चाहिए और गेम वाली एक्सरसाइज करानी चाहिए। A teacher of class 3rd realizes that vocab development is an important factor in enabling students to become better readers from the following, which might be a good strategy for vocabulary development। एक क्लास 3rd का टीचर है, उसे रियलाइज़ होता है कि वोकेबलरी जो है
वोकेबलरी डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इनेबलिंग स्टूडेंट्स टू बिकम ए बेटर रीडर्स, उन बच्चों को बेटर रीडर्स बनाना है। फ्रॉम द फॉलोइंग, कैसे, विच माइट बी अ गुड स्ट्रेटजी, उसके लिए क्या अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। फॉर वोकेबलरी डेवलपमेंट, वोकैब को के डेवलपमेंट के लिए। तो स्टूडेंट्स लर्न टू यूज़ द कॉन्टेक्स्ट टू गेस द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, स्टूडेंट्स को एक कॉन्टेक्स्ट दीजिए, एक पैरा दीजिए और उनसे मीनिंग को गेस करने के लिए कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हिंदी स्पीकिंग teacher gets posted in a primary school which is situated in a remote area of Rajasthan. Since she does not know the local language, she faces lots of problems. She should, एक हिंदी स्पीकिंग टीचर है, गेट्स पोस्टेड इन अ प्राइमरी स्कूल, उसका प्राइमरी स्कूल में पोस्ट कर दी गई विच इज सिचुएटेड इन अ रिमोट एरिया ऑफ राजस्थान, जो कि राजस्थान में। सिंस शी डज नॉट नो द लोकल लैंग्वेज, अब वो राजस्थानी लैंग्वेज नहीं जानती वहाँ की लोकल लैंग्वेज को, तो उसे क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो उसका क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो यूज़ द चाइल्ड लैंग्वेज एज अ रिसोर्स वाइल टीचिंग, तो जो पढ़ा रही हो तो जो बच्चे वर्ड्स बोले, सेंटेंसेस बोले, उसे ही वो अपना क्या मान ले, रिसोर्स मान ले, माध्यम मान ले नई भाषा को सीखने का। अ गुड टीचर इज़ वन, एक अच्छा शिक्षक क्या है, जो गिव्स देम यूजफुल इन्फॉर्मेशन, जो उन्हें एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who strongly maintains that language is learnt by imitation of stimuli and reinforcement of correct responses। ये कौन कहता है कि imitation of stimuli and reinforcement correct responses, ये किसके वर्ड्स है, तो ये है BF स्किनर के। तो रेनफोर्समेंट की बात किसने की है, पुनर्बलन की बात किसने की, BF स्किनर ने की है। The linguist Noam Chomsky maintains that every child has an initiate language acquisition devices led that he she semantics का मीन्स होता है अर्थ विज्ञान। तो जो चॉमस्की थे उनके लैड का फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस, ये क्या है, ये अर्थ विज्ञान है, सिमेंटिक्स है। द एक्वायर्ड सिस्टम और एक्वाजिशन ऑफ अ लैंग्वेज इज द, जो भाषा अर्जन होती है उसका क्या है, सेल्फ मॉनिटरिंग और लर्निंग। इसमें हमें क्या करनी चाहिए, स्वयं से मॉनिटरिंग करनी चाहिए, स्वयं से सीखना चाहिए। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग वोकैबुलरी इज़ नॉट टू, एक उद्देश्य क्या नहीं है जब आप पढ़ा रहे हो वोकैब, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, शब्दों को समझना, ये उसका अर्थ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिव वोकैबुलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स विच, जो एक्टिव वोकैबुलरी है वो किस तरीके के वर्ड्स कंसिस्ट की होती है। वी यूज़ फ्रीक्वेंटली इन आवर डेली लाइफ, जो वर्ड्स हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वही हमारी एक्टिव वोकैबुलरी में होती है। कंबाइनिंग ऑफ मूवमेंट एबिलिटीज़ विद द एकेडमिक्स सच एज स्पीकिंग अ लैंग्वेज इज़ रेफर टू एज, कंबाइनिंग ऑफ मूवमेंट एबिलिटीज़, कंबाइन करना एबिलिटीज़ को, योग्यताओं का एकेडमिक्स के, एंड स्पीकिंग लैंग्वेज इज रेफर टू एज, और स्पीकिंग लैंग्वेज का बोलना ये क्या कहलाता है, मोटर परसेप्शन स्किल्स कहलाती है। इसे हम क्या कहते हैं, मोटर परसेप्शन स्किल्स कहलाते हैं। वाइल लर्निंग वोकैबुलरी लर्नर्स कनेक्ट वन वर्ड विद इट्स रिलेटेड वर्ड्स एंड द वर्ड्स विच कैन अकर बिफोर एंड आफ्टर इट, व्हाट इज दिस टेक्निक कॉल्ड। वेल लर्निंग वोकैबुलरी, जब लर्निंग का हम लोग सीख रहे होते हैं, लर्नर्स कनेक्ट वन वर्ड, लर्नर्स जो होते हैं सीखने वाले वो एक वर्ड से कनेक्ट करते हैं विच इज़ रिलेटेड वर्ड्स, जो कि अदर वर्ड से रिलेट करता है, एंड वर्ड विच कैन अकर, जो अकर हो रहा है बिफोर एंड आफ्टर, उसके पहले और बाद में, उसे कहते हैं, इस टेक्निक को कहते हैं कोलोकैशन। कोलैक्शन मीन्स मोर्चा, कोलैक्शन का मीनिंग क्या होता है, मोर्चा होता है, या उसे ये भी कह सकते हैं क्रम से लगाना, या इसके लिए एक वर्ड और यूज़ किया गया है क्रम से लगाना, पहले और बाद में लगाना मतलब उसको क्रम से लगाना। द फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स आर दोज, पहली जनरेशन के लर्नर्स कौन है, लर्निंग इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम, जो पहली बार इंग्लिश को सीख रहे हैं। अ वर्ड गेट्स इट्स मीनिंग, एक शब्द अपना मीनिंग कैसे कहता है, फ्रॉम इट्स ओरिजिन, जहाँ से वो प्रारंभ हुआ है उसके अपने ओरिजिन से पाता है। लर्नर्स टू स्पीक इन अ सेकेंड लैंग्वेज डज नॉट इन्वॉल्व, जो लर्नर्स लर्निंग होता है स्पीक सेकेंड लैंग्वेज, जो सेकेंड लैंग्वेज स्पीक करते हैं उसमें क्या इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें कल्चरली बाउंड स्पीकिंग इवेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। When a child learns a language naturally without much practice, it is called language acquisition। एक चाइल्ड लर्नर है, लैंग्वेज को नेचुरली सीख रहा है विदाउट मच प्रैक्टिस, बिना किसी ज़्यादा प्रैक्टिस के, इसे क्या कहेंगे, लैंग्वेज एक्विजिशन कहेंगे, भाषा अर्जन कहेंगे।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट स्टोरी टेलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट क्या स्टोरी टेलिंग के बारे में? इट इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग वोकैब। ये सबसे प्रभावी तरीका है क्या वोकैब लर्न करने का। द स्टडी ऑफ मटेरियल्स एंड देयर मीनिंग इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड द मीनिंग इज, वर्ड्स को पढ़ना और उनका मीनिंग को ही क्या कहते हैं हम लोग? समझना, सिमेंटिक्स बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लैंग्वेज कंपोनेंट। इनमें से कौन सा लैंग्वेज कंपोनेंट नहीं है? तो नहीं है वो है मनुस्क्रिप्ट। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल इज़, जो मेजर ऑब्जेक्टिव है इंग्लिश लर्निंग का वो क्या है? यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशंस लाइफ। इंग्लिश को सीखना जीवन के डिफरेंट सिचुएशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन लर्निंग अ लैंग्वेज स्टूडेंट्स टॉकिंग टाइम शुड बी इंक्रीज्ड। जब बच्चे बात कर रहे हैं इंग्लिश में तो किसी भी लैंग्वेज में, तो उनकी प्रैक्टिस कर रहे हो तो उनका टाइम बढ़ा देना चाहिए। दे यूज़ द टारगेट लैंग्वेज फॉर वेरियस पर्पस। तो क्योंकि वो जो अपनी टारगेट लैंग्वेज है उसको वेरियस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। होम लैंग्वेज इज़ एक्वायर्ड इन अ नेचुरल वे। तो होम लैंग्वेज जो हमारी घर की भाषा वो हम कैसे करते हैं? प्राकृतिक रूप से सीख लेते हैं। लैंग्वेज इज़ नॉट इंस्टिंक्टिव। लैंग्वेज कैसी नहीं होती? स्वाभाविक नहीं होती। इंस्टिंक्टिव का मीन होता है स्वाभाविक, तो लैंग्वेज जो होती है वो स्वाभाविक नहीं होती है। व्हेन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ अ डेलिबरेट एंड कॉन्शियस एफर्ट, लैंग्वेज इज़ लर्न। जब लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो रहा होता है कॉन्शियस एफर्ट के साथ, तो उस लैंग्वेज को कहते हैं लर्न, कि हम क्या करें? भाषा को सीख रहे हैं। The most important aspect of an effective language classroom is to provide learners with an opportunity to, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इफ़ेक्टिव लैंग्वेज का क्लासरूम का, टू प्रोवाइड लर्नर्स, तो उसके लिए क्या लर्नर्स को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए? इंटरेक्ट करवाना चाहिए, उनके बीच में क्या करवाना चाहिए? इंटरेक्ट करवाना चाहिए। रीडिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज मीन, इंग्लिश को रीड करना सेकेंड लैंग्वेज में क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ है डिकोडिंग ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स, कि लेटर्स और वर्ड्स को आपको क्या करना है? डिकोड करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू वेल टीचिंग द लर्नर्स इन देयर मदर टंग एट प्राइमरी लेवल। इसके बारे में क्या नहीं सही है? प्राइमरी लेवल पे अपनी मदर टंग को, मातृभाषा को सीखना। इट इज़ हेल्पफुल इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो इसके बारे में सही नहीं है कि ये आपका बौद्धिक विकास कर देगी, मातृभाषा आपका बौद्धिक विकास कर देगी, ऐसा इसके बारे में ये सही स्टेटमेंट नहीं है। द सेकेंड लैंग्वेज शुड बी टॉट थ्रू, तो जो सेकेंड लैंग्वेज है वो कैसे पढ़ानी चाहिए? यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज एज मच एज इट इज़ पॉसिबल। उसको टारगेट लैंग्वेज मान लीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो उस लेवल पे। तो दोस्तों इसी के साथ आपके जो लर्निंग एंड एक्विजिशन भाषा अधिगम और अर्जन है, इसके आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन था वो ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।